पियोगे तो मरोगे ही। जी हां, 40 लोगों की मौत के सवाल पर यह जवाब है उस सूबे के सीएम का जो 22 साल से सत्ता पर काबिज हैं। वो मुख्यमंत्री जो 8 बार बिहार के सर्वोच्च पद की कसम खा चुके हैं, जो सुशासन के नाम पर शराबबंदी का दम भरते हैं, लेकिन उसी सुशासन की नाक के नीचे 40 लोग जहरीली शराब से दम तोड़ देते हैं। और जब मुख्यमंत्री साहब से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही। यह रिपोर्ट देखिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी आपने, शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, मर ही जाना ही इनका मुकद्दर था। आज नहीं मरते तो कुछ साल बाद मरते, मगर ये अकेले ही क्यों मरे? उनका क्या जो शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं करवा पाते? उनका क्या जो खुलेआम शराब का धंधा करवाते हैं? उनका क्या जो इस जहरीले धंधे को रोक नहीं पाते हैं? उनका क्या जो खुलेआम जहरीली शराब बिकवाते हैं? वो सब जिंदा हैं तो आदमियों से आबाद ये बस्ती अकेले मरघट में क्यों बदली? बताइए मुख्यमंत्री जी, क्यों बदली? इस मुल्क में मरे हुए आदमी को भी न्यूनतम सम्मान देने का रिवाज रहा है नीतीश जी। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। मगर आपने वो रिवाज भी तोड़ दिया है। आपका ये बयान हृदय पर हथौड़ों की चोट करता है। आपका ये बयान हद दर्जे तक अश्लील बयान है, अभद्र बयान है, असंवेदनशील बयान है, अमानवीय बयान है, अशोभनीय बयान है। जब सारण का हर चौथा आदमी अपने किसी न किसी परिजन की लाश का बोझ अपनी आत्मा पर उठाए बिलख रहा हो, ऐसे वक्त में इतना अमर्यादित बयान देने के लिए कलेजा चाहिए। शाबाश सुशासन बाबू, शाबाश। आज में तो आप कितना भी कुछ भी काम करिएगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा नहीं जी। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना, तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। सुना था कि सत्ता आदमी को आदमी नहीं रहने देती, वो छीन लेती है इंसान होने की पहली प्राथमिकता। वो नहीं तड़पती किसी की आंखों में उतरा हुआ आप देखकर, उसे नहीं आती हिचकी कतारों में पड़े मुर्दों को देखकर। बेशर्मी का कोई प्रदेश होता तो निश्चित तौर पर आपका ये बयान उसकी राजधानी हो जाता। लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। माना कि गुजरात में भी आदमी जहरीली शराब पीकर मरा है, माना कि दूसरे राज्यों में भी आदमी मरते हैं जहरीली शराब पीकर, मगर आपके यहाँ क्यों मरे सीएम साहब? आप किसी पनवाड़ी की दुकान पर खड़े कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे बकैतीबाज नहीं है जो दूसरों का पाप गिनाकर अपनी जिम्मेदारी पर पर्देदारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं हुजूर आप, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य का आदमी बेमौत न मारा जाए। और बिलखती हुई बस्तियां, तनी हुई मुट्ठियां, गूंजती हुई आवाज आपसे सवाल करती है तो आपका अहम मचल उठता है। आप ऐसे बाहर हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी। आप सूबेदार हैं जनाब, सूबेदार। जिसे चाहे उसे चुप करा सकते हैं, मगर उन्हें कैसे चुप कराएंगे जिनके अपने हमेशा के लिए चुप हो गए हैं? उन्हें कैसे चुप कराएंगे जिनका जगत वीरान हो गया है? उन्हें कैसे चुप कराएंगे जिनकी सांसें सीने में समा गई हैं? हाँ, आप लोग तो ठहरे नीति नियंता, आरोप प्रत्यारोप करके, बयानबाजियां करके या बहसें करके मूल मुद्दे को तो मोड़ ही सकते हैं, क्यों नहीं मोड़ सकते? शराब कांड पे छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे? कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई? नीतीश कुमार प्रतीक थे एक अच्छे व्यवहार के, लेकिन आज नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं
गाली गलौज किए। नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं। अपने स्वभाव के कारण बिहार में आज मौत का कुआं जैसे होता है उसे शराब का कुआं बना दिए हैं। शराब आज मौत का कारण बन रहा है। इन बयानों को कलम बंद करना चाहिए मानवता की किताब में, और इनके साथ उन बयानों को भी दर्ज होना चाहिए उसी किताब में जो तब तक खामोश थे जब तक सारण में मृत्यु ने तांडव नहीं किया था। मतलब जहरीली शराब लोग पिए, लोग मरे, आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं करे समय पर, ये तो और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इसके लिए आपको क्या लगता है कि कोई रिव्यू करना चाहिए पूरी शराब नीति को लेकर? नीतीश कुमार को खुद सोचना है। आपकी पार्टी कोई सजेशन नहीं देती? अच्छा, वो सजेशन लेते हैं क्या? कल तो एक सवाल पूछा गया तो देखा आपने क्या हुआ। ये पूर्णतः नीतिगत फैसला जो सरकार ने बिहार में किया है उसका परिणाम है कि ये मौत गरीबों की हो रही है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? स्वाभाविक है राज्य सरकार को इस बात का उत्तर देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को, वो शायद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनकी नीति फेल कर गई। सड़क पर शोक का शोर और संसद में सियासत का शोर है। इस शोर के बीच दबी जा रही हैं वो सिस्कियां जो सारण ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा, और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कि कृपया कर, एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हर आदमी किसी न किसी को कोस रहा है, मगर सवाल नहीं कर रहा कि लोग मरे तो क्यों मरे। उनके मरने के पीछे क्या सिर्फ शराब के नाम का वो जहर हत्यारा है, या गैर जिम्मेदारों ने उन सबको मिलकर मारा है? जब विधानसभा में बीजेपी के लोगों ने इस मामले को उठाया तो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तुम ताम की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का गुस्से में वो बोल रहे थे, ये मुख्यमंत्री के को शोभा नहीं। मुर्दाबाद कहने से अगर कोई मुर्दाबाद होता तो ये दुनिया अब तक मुर्दों की होती, मगर अफसोसनाक ये नारेबाजी नहीं है, अफसोसनाक है ये बेशर्म हंसी। इतनी मौत पर मुस्कुराने वाले सरकार बहादुर, इतना पाषाण हृदय पाया कहां से आपने कि पीठ थपथपाते मुस्कुराते हुए निकल गए। जांच जब आ जाएगा तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी के रसूखदार नेता जो शराब कारोबारों से जुड़े हुए हैं, ये दूसरे राज्यों से शराब मंगाकर बिहार को बदनाम और लोग की मौत की घात उतारने का काम कर रहे हैं। रत्ती भर भी उनमें कहीं शर्म है और संसदीय लोकतंत्र, संसदीय आचरण बचा हुआ रह गया है, तो आज उनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देना चाहिए कि उनके द्वारा लाया गया सभी योजना फेल है, 7 निश्चय का एक निश्चय फेल है, जलनल फेल है, शराबबंदी फेल है। नीतीश जी बहुत पढ़े लिखे हैं आप, 8 बार सीएम की शपथ ले चुके हैं, 22 साल तक सत्ता संभालने का अनुभव है, मगर जान लीजिए इसी देश में निर्गुण भक्ति का एक महात्मा कह गया है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। बद्दुआएं फिर आती हैं, याद रखिएगा। छपरा से रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।